हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको HTML के नेक्स्ट लेसन को कंटिन्यू करूंगी, जिसमें आज आपको इमेज कैसे लगाते हैं HTML में और इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स को देखेंगे हम लोग। यहाँ से कंट्रोल N से न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। और इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं HTML। यहाँ पे आप हेड को यहाँ पे क्लोज कर लो। और हम लोग टाइटल में यहाँ पे लिखते हैं इमेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करते हैं। सेव कर लेते कंट्रोल S से जहाँ भी आपको सेव करना है। प्रोग्राम का नाम भी इमेज देते हैं ताकि हमें ध्यान भी रहेगा कितने। और यहाँ पे हम लोग H प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले बॉडी के अंदर इमेज लगाने के लिए IMG टैग होता है। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी है कि इमेज लगाने के लिए कौन सा टैग होता है। क्या इमेज पूरा लिखा जाता है? नहीं, IMG लिखा जाता है, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर IMG सिर्फ लिखा जाता है। इसका एक एट्रीब्यूट होता है SRC का मतलब होता है सोर्स, SRC, ठीक है। SRC का मतलब सोर्स का मतलब इमेज आप कहाँ रखे हो, इमेज कहाँ है, वो पाथ आपको देते हैं हम लोग SRC में, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे गए और मान लीजिए हमारा इमेज तो डेस्कटॉप पे है, तो एक सेकेंड, ठीक। जैसे हमें ये इमेज लगाना है, ठीक, ये इमेज लगाना है, कोई भी इमेज लगाना है, तो हम bg.jpg लिख दें क्योंकि मेरा इमेज फाइल भी वहीं पे है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये इमेज हम लगा रहे हैं, देखिए फाइल कहाँ सेव किए हैं, डेस्कटॉप पे, और इमेज कहाँ है, इमेज भी डेस्कटॉप पे है। तो हम डायरेक्ट उसका नाम लिख देंगे bg.jpg, ठीक है। और इसे कंट्रोल S करके रन करा सकते हैं। ये देखिए आपका इमेज आ गया पूरे बैकग्राउंड में, पूरा बैकग्राउंड में इमेज खुल गया। आप चाहो तो इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हो। हाइट इक्वल टू 100 px और विड्थ इक्वल टू 100 px, ठीक है। अब हम लोग वापस रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए 100 px में आ गया छोटा सा। अब हम इस इमेज को चाहते हैं, आप चाहो तो 500 या 300 रख लो, ठीक। ये इमेज इतना बड़ा आ गया। अब हम चाहते हैं इमेज लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जैसा भी आप चाहते हो रखने के लिए वैसा आप रख सकते हो। इससे पहले तो इसके लिए होता है अलाइन इक्वल टू, अगर आपको इसको राइट में रखना है तो यहीं पे, ठीक है, राइट में चला गया। या हम एक दूसरे इमेज में बताते हैं। अब देखिए एक इमेज ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है इसलिए लग रहा है कि दोनों इस साइड रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अलाइन में आप लेफ़्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट है, आप चाहो तो यहाँ पे सेंटर लिख सकते हो, ठीक है। ये सेंटर है क्योंकि ये पोजीशन इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि स्क्रीन की साइज़ बहुत बड़ी है और इमेज उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, इसलिए एग्जैक्ट पोजीशन नहीं ले रहा है। लेकिन आप जब कंटेंट रखोगे तो एकदम जैसा पोजीशन चाहोगे वैसा वो ले लेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें हमें बॉर्डर मान लीजिए देना है अपने इमेज में। बॉर्डर इक्वल टू 2px 3px जितना भी आपको देना है। बॉर्डर मतलब आउटलाइनिंग थोड़ी सी आ जाए हमारे इमेज में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर देखिए इसमें बॉर्डर आ गया।
उसी तरीके से आप चाहते हो कि इस इमेज का कोई नाम, मान लीजिए इमेज का कोई किसी ने ऐसे हम लिखते टाइम टाइपिंग गलत हो गया, 2 बार हमसे जी लिखा गया, डी लिखा गया, जो भी, ठीक है। तो अब तो इमेज खुलेगा नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कि इमेज का नाम क्या था, कौन सा इमेज। अब एक लगाएं तो पता है कि एक इमेज नहीं खुल रहा है, लेकिन बहुत सारे इमेज होंगे तो कैसे पता करेंगे कौन सा इमेज नहीं खुल रहा है। तो हम यहाँ पे इसका कुछ नाम दे देते हैं। तो नाम देने के लिए अल्टरनेटिव ALT होता है। जिस केस में आपका अगर नाम नहीं खुलता तो उसका ये नेम दिखता है। यहाँ पे हम लोग इमेज 1 लिख देते हैं, इमेज 2 ऐसा कुछ लिख देंगे। ये सारे इमेज में आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो ALT, ठीक है। अब देखिए लिख क्या रहा है, इमेज 1 ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे। वैसे अभी एक था तो समझ में आ रहा था वही नहीं ओपन, लेकिन बहुत सारे रहेंगे तो उसमें ये आसान कर देता है आपकी सर्चिंग को। ALT हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हो इसका हाइट विड्थ दे दिया हमने, ये कर दिया। अब एक फॉल्ट क्या आता है, जब आप इमेज लगाते हो, ठीक है, ये इसका नाम इसके पीछे रहता है। अगर इसका नाम सही भी कर देंगे, ठीक है, तो ये खुलेगा, वो उसके पीछे रहेगा वो नेम। ऐसा नहीं कि वो नेम इस इमेज के पीछे ये नेम रहता है। एक सेकंड, ठीक है। तो वो नेम जो है वो इसके पीछे लिखा रहता है, हटा नहीं है वो, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इमेज का तो हमारा इमेज और फाइल दोनों डेस्कटॉप पे है, तो हमने क्या किया, वह नाम, सिर्फ नाम मतलब उसका इमेज का नेम और .jpg उसका एक्सटेंसन। ये कैसे पता चलेंगे करेंगे कि ये .jpg ही इमेज है। तो सबसे पहले आप क्या करो, मान लीजिए हमने ये इमेज लगाया, तो इस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है bg.jpg, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ फाइल .jpg, ठीक है। तो इसे पता कर लेंगे कि आपका कौन सा टाइप इमेज का है। अगर आप सही नहीं लिखोगे तो इमेज नहीं खुलेगा। अब दूसरा चीज़ क्या होता है कि आप लोग का इमेज जो होता है आपके सिस्टम के इमेज वाले फोल्डर में होता है, मतलब जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज में रहता है। और आप लोग क्या करते हो, इमेज लगाते हो तो ओपन ही नहीं होता। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लीजिए हम उस तरीके से अगर इमेज लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज src इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं इमेज का जो भी नाम हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, मान लीजिए मेरा हमारे सिस्टम में इमेज पिक्चर में चलते हैं, एक भी इमेज नहीं आई थी। चलिए मान लीजिए यहाँ पे इमेज है कोई, ये इमेज है, ठीक है, ये लगाना है मुझे वहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, या इसको 2 काम कर सकते हैं। तो राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, प्रॉपर्टी में जाइए, ठीक, और सॉरी यहीं पे देखिए दिख रहा है सी यूजर्स नीतू सिंह लोकेशन को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, Ctrl+C, ठीक है। अब इसके बाद जाते हैं इस लोकेशन को, ये जो कॉपी किए हैं अपने नोटपैड में, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इमेज का नाम क्या था, इमेज का नाम bg1.jpg, ठीक है। तो इमेज का नाम था bg1.jpg, ओके। रन कराते हैं इसे, ठीक है। आगे ये ओपन हो गया इमेज। ये इमेज था कहाँ, आप देखिए तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप इमेज नहीं है। ये इमेज कहाँ पे है, डेस्कटॉप के अंदर A लेवल का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे है, ठीक है। तो आप किसी भी इमेज को, मान लीजिए आप अपने पिक्चर में इमेज रखे हो, तो वहाँ से अगर आपको इमेज लगाना हो तो आप ध्यान से देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप पिक्चर में जाओगे, या जहाँ पे भी इमेज वहाँ पे जाओ आप, ठीक है। उसके बाद मेरे तो इसमें इमेज है नहीं, तो हमें कहीं भी चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इमेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, ये जहाँ भी इमेज रहेगा वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है। उसके लोकेशन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये जो लोकेशन दिया है, इस लोकेशन को कॉपी कर लेंगे पूरा सेलेक्ट करके, ठीक है। कॉपी करके अपने नोटपैड में जाएंगे और उस लोकेशन को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद मान लीजिए ये पेस्ट किए, Ctrl+V, ठीक। उसके बाद बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे और उस इमेज का नाम लिखेंगे। इमेज का नाम क्या था, एक बार आप
फिर से देख लो, इमेज का नाम आप चाहो इमेज का नाम भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ये वाला नहीं है। एक सेकंड, ये है, ठीक है, 1.jpg इसका नाम। देखिए ये वाला हमने इमेज सेलेक्ट किया तो 1.jpg, तो ये भी आप चाहो तो लिख लो या तो कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगा के 1.jpg, क्योंकि बहुत छोटा नाम है, बहुत बड़ा नाम होता है तो हम कॉपी करते हैं कि लिखने में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, लेकिन छोटा नाम है तो आप नॉर्मली उसको टाइप कर लो और यहाँ पे रिफ्रेश करो, ठीक है, आ गया। अब आप देखिए 2 तरीका हमने बताया, एक तो सिंपल कि आप वही इमेज लगाइए जहाँ आप फाइल सेव कर रहे हैं वहीं पे वो इमेज हो, ठीक है, तो ये पहला तरीका था। तो आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हो। अगर आपका इमेज कहीं और है, मतलब आपके डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, एफ ड्राइव में या डॉक्यूमेंट में या पिक्चर्स में कहीं भी है, तो आप क्या करो, उस इमेज पे जाओ। अभी फिर से एक बार रिपीट करो, उस इमेज पे जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, उसके लोकेशन को कॉपी कर लो, ठीक है। लोकेशन को कॉपी करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करोगे, आपका सेलेक्ट हो जाएगा, माउस को होल्ड करके सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट हो के कॉपी कर लो और जो इमेज का नाम होगा वो यहाँ शो करता है, उस इमेज का नाम लिख लो, ठीक है, हो जाएगा। या फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, Ctrl+C, क्योंकि ये बहुत सारी गलतियाँ आती हैं बच्चों को, तो मैं इसीलिए बार बार इसे बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाया, उसका नाम 12.jpg था, ठीक, काटना, ठीक है, आ गया इमेज। तो आप चाहो तो ऐसे इमेज लगा सकते हो, आप चाहो तो इमेज और फाइल दोनों को एक साथ रख सकते हो। इसमें क्या था, इस वाले केस में इमेज मेरा फाइल डेस्कटॉप पे है, देखिए फाइल डेस्कटॉप पे सेव है और ये इमेज कहाँ पे है, ए फोल्डर कोई है, ए फोल्डर के ना उसके अंदर भी एक फोल्डर है डिजिटल इंडिया नाम से, उसके अंदर ये इमेज है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और इमेज टैग भी इम्पॉर्टेंट है, इमेज टैग, टेबल और लिस्ट, ये तीनों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से लगाना सीख लीजिए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो वीडियो को धीरे धीरे आप ओपन करके देखिए तो सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एंकर टैग का यूज़ कैसे करते हैं, मतलब हाइपर लिंक